गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें आपके शहर की। कोरोना महामारी के इस दौर में गुरुग्राम वासियों के सामने इस समय एक नया संकट खड़ा हो गया है और वो संकट है एम्बुलेंस का। इस समय किसी भी पेशेंट को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए या किसी भी मृतक की डेड बॉडी को ले जाने के लिए इस समय सबसे बड़ा अभाव एम्बुलेंस का हो चुका है। और इसके पीछे जो कारण माना जा रहा है कि एम्बुलेंस जो चालक हैं वो इस समय एम्बुलेंस खड़ी करके हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल पूरी अगर घटना की बात की जाए तो पिछले काफ़ी समय से एम्बुलेंस संचालकों ने मनमाने रेट वसूल कर एक अति जो कहा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की जेबों पर डाका डालना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कुछ मीडिया चैनलों द्वारा और अखबारों द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद क्षेत्रीय परिवहन विभाग यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम डिपार्टमेंट ने मिलकर इन सभी एम्बुलेंस संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, जिसके तहत इन सभी संचालकों की एम्बुलेंस को अपने अंडर लेकर इनके लिए रेट फिक्स कर दिए थे, जो कि 7 रुपये प्रति किलोमीटर नॉर्मल एम्बुलेंस के लिए और 12 रुपये प्रति किलोमीटर जिसमें वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की सुविधा होती है उन एम्बुलेंस के लिए फिक्स किए थे। लेकिन एम्बुलेंस संचालकों को बिल्कुल इससे नुकसान होने लगा था और यही वजह है कि उन्होंने अपनी एम्बुलेंस को घर पर छोड़कर पूरी तरह से हड़ताल का मन बना लिया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि अस्पताल में मरीज तड़फ रहे हैं। शमशान में ले जाने के लिए डेड बॉडी लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स में ले जा रहे हैं या 3 व्हीलर तक में ले जा रहे हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन इस समय पूरे गुरुग्राम में बन चुकी है। हालांकि इस मामले में जो एम्बुलेंस संचालक हैं उनका ये कहना है कि वो लोग क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा किए गई सख्ती से न केवल परेशान है, बल्कि क्षेत्रीय परिवहन विभाग के अधिकारी उनके साथ बदजुबानी करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं, ज़बरदस्ती उनकी एम्बुलेंस को अपने कब्जे में लेकर उनको ये रेट दे रहे हैं। ये हड़ताल नहीं है हमारी, ये हमारी थोड़ी सी बेबसी होगी, लाचारी होगी। 3 तारीख को एक एनएचएम से, एक हरियाणा हेल्थ मिशन से एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें एम्बुलेंस प्राइवेट जितने ऑपरेटर उनके लिए एक रेट निर्धारित किया है, जो रेट 7 रुपये पर किलोमीटर और बड़ी गाड़ी जिसमें सारी सुविधाएँ होते हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, उसका 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से रखा है। 7 रुपये में पेट्रोल की गाड़ी में 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चल सकती, उसका भी खर्चा गिने तो 12 रुपये खर्चा आता है। ऊपर से कोविड का 100% पेशेंट आ रहा है, उसमें कोविड के एहतियात के लिए जो स्टाफ को हमें सुविधाएं देनी है, सैनिटाइज़र हो गया, पीपी किट होगी, ऑक्सीजन वगैरह होगी, वो सब चीज़ें महंगी है। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा खर्चा तो कई गुना ज़्यादा है। सरकार ने पता नहीं क्या ये फरमान सुनाया है, जिस अधिकारी ने सुनाया है, ये 20 साल पहले का रेट उन्होंने आज हमारे पर दोबारा भेज दिया। और एक और चीज़ इसमें लिख दी, जो इन रेटों से ऊपर कोई गाड़ी चलाएगा तो उसमें उसके ऊपर कानून के तहत जेल जाना पड़ेगा और 50,000 रुपये जुर्माना होगा। तो सारे साथी शौक में हैं। इस महामारी में जिसने मन लगा करके काम किया था, प्रशासन को शाबाशी देनी चाहिए थी। पिछले साल भी हमने फ्री में गाड़ियाँ दी, सरकार ने हमसे पैसे में भी गाड़ी ली, लेकिन वो पैसा नहीं दिया, वो बात अलग है, अब तक बैलेंस पड़ा है। इस बार भी हम तन मन धन से लगे हुए थे, काम कर रहे थे, लेकिन इस तरह के रेट में तो गाड़ी चलना मुश्किल ही है। अगर किसी से हम पैसे पूरे लेते तो फिर हमें जेल जाना पड़ेगा। तो सभी साथी डर के अपने घरों में बैठे हैं। गाड़ियाँ हम हड़ताल का नहीं कह रहे, लेकिन ना चलाने में मजबूर है। तो हमारे यहाँ आरटीओ इंस्पेक्टर है हरेंद्र सिंह जी और मैडम धारणा जी ने हमें बुलाया था। उन्होंने कहा था भी 5 गाड़ियाँ हमें चाहिए। हमने कहा जी लास्ट टाइम के हमारे 13 लाख रुपए बकाया है। कह रही उस टाइम मैं सीट पे नहीं थी, उनका जिक्र मेरे से मत करो, लेकिन मैं आपकी मदद करूँगी अगर किस तरह से मिल सका तो। उसके हमने कहा जी 2 दिन बाद हम बात करके आपस में आपको 5 गाड़ी मांग रहे हो दे देंगे। लेकिन 2 दिन बाद ही हम सब बिजी थे, कोविड में सारा मेडिकल लाइन बिजी है। हरिंदर ने गाड़ियाँ ज़बरदस्ती पकड़नी शुरू कर दी। हमने उससे रिक्वेस्ट करी फ़ोन पे, भाई हमें 1 घंटे का समय दे दो, हम ऑफिस आ रहे हैं, मैडम से मिलना चाह रहे हैं दोबारा,
कोई बातें हैं उनको शेयर करके हम गाड़ी दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे 10 गाड़ियाँ अभी चाहिए। हमने बोला ऐसे गाड़ियाँ ज़बरदस्ती नहीं मिलेंगी आपको, प्यार से आप कोई आदेश करो, हम आपके साथ मिलकर के चलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने गाड़ी पकड़ ली। हमारे साथियों ने कहा भी गाड़ी नहीं देंगे, लेकिन समझा बुझा के हमने 10 गाड़ी महामारी के लिए दे दी। उसके 2 दिन बाद 3 तारीख को ये नोटिस आने के बाद सारे साथी कह रहे भाई ये तो हमारे साथ तो चलो स्थानीय प्रशासन तो कर ही रहा था, लेकिन चंडीगढ़ में तो IAS अधिकारी बैठे, IPS अधिकारी बैठे, उन्होंने इस तरह का रूल निकाला, इसमें तो चलाना संभव नहीं है। दोनों तरह की है। हरिंदर जी ने काफ़ी, हमारे एक लेडी महिला है ऑपरेटर, उससे काफ़ी बदतमीजी करी, लेकिन हमने सोचा चलो कोई नहीं, ये भी परेशान है, महामारी का टाइम है, इसे तुल नहीं देना चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती बढ़ती जा रही है। ऑपरेटर मजबूर है, बॉर्डर के काम कर रहे थे, लेकिन अब रेट आने के बाद तो अब तो सब शांत है। किसी ने किसी से नहीं कहा भाई कुछ हड़ताल करनी है या नहीं करनी, लेकिन ऑटोमेटिकली सब अपने घरों में बंद हो गए। अच्छा, क्या मानते हैं, लोगों का आरोप है कि जबरन पैसे ज़्यादा मांगे जा रहे थे, कहीं इस चक्कर में तो नहीं है कि आपकी मनमर्जी खत्म हो गई और जो आप अनाप शनाप रेट मांग रहे थे, क्या ऐसी कोई बात तो नहीं है? देखो, ये ऑपरेटर लगभग पुराने हैं, कुछ ऑपरेटर नए ज़रूर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने किसी से ज़बरदस्ती पैसे लिए या ज़्यादा लिए। हाँ, किसी साथी ने लिए होंगे, हम भी नहीं कह रहे कि 100% हम दूध के दूल्हे हैं। उन पे हमने कहा था हम आपका सहयोग करेंगे, जिन साथियों ने गड़बड़ की है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी नहीं चाहते कि हमारा पैसा बदनाम हो, लेकिन कई ऐसे सिचुएशन आ जाती है। हमारा ड्राइवर तो PP किट में रहता है, घर वाले हाथ लगाने को तैयार नहीं होते। हमारा अकेला ड्राइवर डेड बॉडी उठा के रख रहा है, पेशेंट शिफ्ट कर रहा है, उस कंडीशन में मरीज कहता भाई तू पैसे ले लिया, तू अकेला कर ले, घर वाले हाथ लगाने को तैयार नहीं है। तो उस एवज में किसी साथियों ने पैसे ज़बरदस्ती किसी से नहीं लिए। लोग अपने को बचाव करके पैसे में सब कुछ खरीदना चाहते हैं, खास करके पॉश एरिया में बिल्कुल हाथ लगाने को तैयार नहीं रहते। हमसे कहते ग्लव्स कहाँ हैं, सैनिटाइज़र कहाँ है, PP किट कहाँ है, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखो इसमें मरीज के रिश्तेदार भी शामिल है, जो ज़्यादा पैसे देने में पैसा दे करके हमसे सुविधाएं लेना चाह रहे हैं। मजबूर हम भी है, जो बिल्कुल लाचार है, हमको फ्री गाड़ी हम भेज रहे हैं उनको। 1-2 हमने गाड़ी यूनियन की तरफ से लगा रखी है, जो बिल्कुल जिसको ऐसी सिचुएशन है कि भाई उसको हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। डेड बॉडी के लिए तो हम गाड़ी नहीं दे पा रहे, लेकिन जिसको सिचुएशन ये है कि भाई हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, बिल्कुल मर रहा है, उसको हम गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि हम काम रोक करके बैठे, पर हम ये नहीं चाहते कि हम आज स्टिंग ऑपरेशन में फंसे और महीने बाद हम जेल जाए। जब हमें जेल ही जाना है तो अपने घर बैठेंगे, कम से कम महामारी से तो बचेंगे। हम भी कोई है तो हार्ड मास के पुतले, हम भी इंसान ही हैं। हमारा जो पहला ग्रुप था वो सारा पॉजिटिव हुआ बैठा है, उसको भी सैलरी दे रहे हैं, उसकी भी दवाई गोली करा रहे हैं। अब दूसरी टीम आई है, ये भी कोई पत्थर के थोड़ी है, ये भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इसमें हम अपने को बचा करके सेवा कर रहे थे, लेकिन प्रशासन हमें सहयोग नहीं कर रहा। प्रशासन से इस बात की हमें उम्मीद भी नहीं थी। एम्बुलेंस संचालकों का ये भी आरोप है कि उन्होंने पिछले साल भी कोविड में अपनी एम्बुलेंस डिपार्टमेंट को दी थी, जिसका 13 लाख रुपए आज तक बकाया है, लेकिन वो पेमेंट आज तक नहीं की गई है। अब उसके बाद दोबारा से कम दामों में उनकी एम्बुलेंस को एक बार फिर से जब्त किया जा रहा है, जिसका वो खुलकर विरोध करते हैं। लेकिन इस विरोध का खामियाजा भुगत रहा है अस्पतालों में बैठा आम आदमी, चाहे वो पेशेंट के तीमारदार हों, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय जो अस्पताल में हालात हैं वो ये हैं कि लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों में यहाँ से रोहतक या अन्य जगहों पर ले जाने के लिए अपने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि एम्बुलेंस मिल रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा रेट पर मिल रही हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग बाहर अस्पताल के बाहर तड़पते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मेरा बड़ा भाई है सर, ये सुबह खेल को साफ कर रहा था, रिपट के गिर पड़ा तो इसके पैर टूट गया सर। तो मैं सिविल हॉस्पिटल लेके आया सर, यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कराया, कहने लगे हड्डी टूट रही है, इसका एक्सरे किया, फिर बोलने लगे जी इसका ऑपरेशन होगा। मगो जी फिर यहीं पे कर दो। मगो जी हमारे यहाँ तो बंद है, कोविड के चलते ऑपरेशन, अब मैं रोहतक के रेफ़र कर देता हूँ। मगो जी वहाँ पे मगो जी देखो फिर कैसे लेके जा रहे हैं रोहतक सर, वो एम्बुलेंस तो मिल नहीं रही, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से लेके जाना पड़ेगा सर। क्या एम्बुलेंस की शॉर्टेज है या हड़ताल की कहानी सामने आई है सर? महंगी पड़ रही है सर।
महामारी के इस दौर में जहां क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने एक प्रयास किया था कि लोगों को कम दाम पे एम्बुलेंस मिले, लेकिन वो पासा उल्टा पड़ गया, जिसकी वजह से आज आम आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चला है। ऐसे में परिवहन विभाग हो या एनएचएम डिपार्टमेंट, इन सभी को मिलकर जल्द से जल्द जरूरत है कि इन एम्बुलेंस संचालकों से बैठकर कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालें ताकि आम आदमी को इस महामारी के दौर में जल्द से जल्द एम्बुलेंस की सुविधा मिल सके। आपको हमारी खबर कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।